क्या आपका जो स्मार्टफोन और जो लैपटॉप के अंदर इंटरनेट प्रोवाइड होता है वो भी स्पेस से आएगा? क्योंकि जो ग्राउंड लेवल नेटवर्क और केबल फाइबर बिछी हुई है वो भी पूरी खत्म हो रही है, क्योंकि जो स्टारलिंक है उसने 10,400 से भी ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर ली है जो डायरेक्ट स्पेस से इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला है। लेकिन ये जो आपके घर के अंदर फाइबर केबल बिछी हुई है उसको ये रिप्लेस करेगा? सच बात ये है कि इंडियन मार्केट के लिए जो ये डायरेक्ट स्पेस से जो इंटरनेट प्रोवाइड होगा आपके घर पे वो भी बहुत कॉस्टली है। तो अभी सिर्फ प्रीमियम एंटरप्राइजेस के लिए फोकस किया गया है और जो रिमोट एरियाज है उसके लिए पावरफुल सोल्यूशन है आने वाले टाइम में। जियो और एयरटेल ने मिलकर 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया ये टावर और फाइबर केबल बिछाने के लिए। पर आने वाले टाइम के अंदर ही जो टावर का जो मॉडल है जहां पे टावर की रेडिएशन खत्म हो जाती है उसके आगे बिजनेस नहीं हो पाता है। अब ये पूरा कनेक्टिविटी सिस्टम ही चेंज हो रहा है। जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसकी वजह से ये पूरा गेम ही बदल गया और इंडस्ट्री की पूरी नींद उड़ी हुई है। जब सरकार ऑक्शंस निकाल दिया टेलीकॉम के लिए, अभी उसने एडमिनिस्ट्रेशन अलोकेशन के लिए चुना, तो इलॉन मस्क की कंपनी जो स्टारलिंक है उसको रेगुलेटरी का फेवर मिल गया। जो इंडिया में एयरटेल और जियो ने कैपिटल बैरियर बनाया था वो आने वाले टाइम में फेल होता दिख रहा है। और यही मार्च 2025 के अंदर 48 आवर्स के अंदर जियो और एयरटेल ने पार्टनरशिप कर ली स्टारलिंक से। जो कॉम्पिटिटर थे वो अभी पार्टनर्स बन गया। ये दुनिया में किसी ने नहीं सोचा था। जियो और एयरटेल का मकसद सिर्फ पर यूजर से पैसा कमाना नहीं है, उनका मकसद सीधा है कि आने वाले सालों के अंदर जो ये सैटेलाइट इंटरनेट है वो आज बहुत कॉस्टली है, पर 10 से 15 सालों के अंदर ये जो टेक्नोलॉजी है मास मार्केट के लिए अफोर्डेबल हो गई तो ये मार्केट के अंदर जो स्पेस में कंट्रोल करेगा वो ही पूरा मार्केट डोमिनेट करेगा। इसलिए एयरटेल ने अभी वनवेब को चुना। जो जमीन पे बिछे हुए टावर्स है उसकी जगह अभी स्पेस से डायरेक्ट इंटरनेट प्रोवाइड होगा और 600 सैटेलाइट से भी ज्यादा और 200 Mbps इंटरनेट प्रोवाइड होगा। पर इसमें एक ट्विस्ट है। जियो ने मल्टीलेयर ऑर्बिट के अंदर अपनी सैटेलाइट एस्टैब्लिश कर ली SES जॉइंट वेंचर के थ्रू, और जो सैटेलाइट है वो 100+ सैटेलाइट एस्टैब्लिश हो चुकी है और जो 1 गीगाबिट पर सेकंड की इंटरनेट कनेक्टिविटी वहां से रियल टाइम मिलने वाली है। दोनों समझ चुके हैं आने वाले टाइम के अंदर जो टावर पे नहीं, जो स्पेस में कंट्रोल करेगा वो ही आने वाले डेकेड के अंदर स्टैब्लिश प्लेयर रहने वाला है, बाकी तो ऑब्सोलेट होने वाले हैं। अगर ये स्पेस का आपने जो स्टैटिस्टिक समझ लिया तो आप समझ जाओगे कि कौन ही असली प्लेयर है। अभी जो स्टारलिंक का जो सैटेलाइट है वो अर्थ से करीबन 550 किलोमीटर तक की दूरी पे है और लोअर ऑर्बिट के अंदर भारतीय एयरटेल भी है जो 1200 किलोमीटर के अंदर वो अर्थ से दूर सैटेलाइट अपनी स्टैब्लिश कर रहा है। और जो जियो है वो मिड ऑर्बिट के अंदर काम कर रहा है, वो करीबन 8000 किलोमीटर अर्थ से दूर है। जो उसकी जो लाइफ स्पैन होती है सैटेलाइट्स की वो करीबन 10 से 15 साल है जियो की। जो एयरटेल की लाइफ स्पैन है जो सैटेलाइट्स है उसकी 5 to 7 ईयर्स है और जो सैटेलाइट स्टारलिंक की है उसकी भी 5 ईयर्स तक की है। और इसमें आपका जो पिंग डिफरेंस हो जाता है, सारी सैटेलाइट जितनी दूर होती है उतना सैटेलाइट का जो कनेक्टिविटी है वहां से इंटरनेट ट्रैवल होकर आपकी स्पेस तक, स्पेस से पूरा इंटरनेट अर्थ पे आए, उसका ट्रैवल डिस्टेंस की वजह से वो बहुत स्लो हो जाता है जितना वो दूर होता है अर्थ से। इंडिया के अंदर 700 रुपीज ब्रॉडबैंड का बिल आता है एवरेजली, पर अगर स्टारलिंक की कॉस्टिंग की बात करें तो मंथली वो लोग 8,600 रुपीज ले रहे हैं, प्लस 34,000 रुपीज इंस्टॉलेशन हार्डवेयर की कॉस्ट आ रही है। तो इतना इंडियन कंज्यूमर आज की तारीख के अंदर तो कोई पे नहीं करने वाला है। पर जियो और एयरटेल के लिए पूरा ये टर्मिनल गेटवे लगता है, क्योंकि जो पारों के अंदर जो फाइबर केबल बिछाना वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है एज कम्पेयर टू सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करवाना। जो जियो और एयरटेल के जो सैटेलाइट लगे हुए स्पेस के अंदर वो एक्चुअली जनरेट कैसे कर रहे हैं रेवेन्यू, तो फिर एक्चुअल यूजर तो आज है ही नहीं कोई। जो डिफेंस, शिपिंग, ऑयल इंडस्ट्री और जो प्रीमियम क्लाइंट्स और गवर्नमेंट्स के हैं और ओशंस के अंदर जो मरीन चलती रहती है, शिप्स चलती रहती है, उनको एक्चुअली अभी प्रोवाइड किया जा रहा है इंटरनेट। और जो इंडिया के अंदर एवरेज यूजर बेस है वो 250 रुपीज ही पे करता है मंथली। तो इतने रुपयों के अंदर $multi-billion स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना ये कंपनियों के लिए इम्पॉसिबल बात है। और अभी BSNL और स्टारलिंक है वो भी अभी अर्ली स्टेज के अंदर है पार्टनरशिप के लिए। वो लोग भी इंडिविजुअल होम्स के लिए टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी गवर्नमेंट बिजनेसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रीमियम एंटरप्राइजेस है उनके लिए टारगेट कर रहे हैं। स्पेस से जो अभी नेटवर्क कनेक्टिविटी आने वाली है मैसिव लेवल के अंदर वर्ल्ड में, उसमें एक पैरामीटर हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। जो ये रॉकेट रीलॉन्चिंग होने वाला है वो ही एक पैरामीटर है जो स्पेस का जो इंटरनेट है वो डिसाइड करने वाला है। अगर उसमें कभी भी दिक्कतें आई तो ये स्पेस टेलीकॉम जो नेटवर्क आने वाला है उसमें हमेशा दिक्कतें बनी रहेगी। पर आने वाले टाइम के अंदर टेक्नोलॉजी भी बेहतर बनेगी, पर यह पैरामीटर हमेशा नोटिस करना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है। अभी जो एयरटेल है वो तो अभी पूरा प्रॉफिट और डेट लेकर ही अपना सैटेलाइट बिजनेस रन कर रहा है। अभी जियो तो आईपीओ लेके आने वाला, स्पेसएक्स की भी आईपीओ की बातें चल रही है। अभी ये जो बैटल है वो कंज्यूमर के लिए नहीं होगी, बल्कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रगल है उसके लिए होने वाली है। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में बताना।